बढ़ते खबरों में आ गई जमशेदपुर में डबल डाउन बार में हुए वारदात से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। वहीं शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। पीसीआर वैन से निकालकर जिस तरह कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे स्थानीय लोगों के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति पहले से बना हुआ अविश्वास और गहरा हो गया है। जमशेदपुर में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या मामले में राज्य सरकार ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सरायकेला खरसामा के पुलिस अधीक्षक को विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबंधित करने का निर्णय मैंने लिया है। मुख्यमंत्री का यह फैसला कितना बड़ा है, इसे इस तरीके से समझिए कि 26 साल के झारखंड में किसी एक वारदात को लेकर जिले के एसएसपी और एसपी दोनों को ट्रांसफर करने की शायद ये पहली घटना है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्रवाई केवल एक शख्स हिमांशु सिंह की हत्या की वजह नहीं, बल्कि इन आरोपों को लेकर हुई की घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी। हिमांशु ने जान बचाने के लिए पीसीआर वैन में शरण ली। पुलिस वैन में उस वक्त 5 पुलिस वाले मौजूद थे। इसके बावजूद अपराधियों ने पीसीआर वैन से खींचकर हिमांशु और प्रत्यूष को बाहर निकाला, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। पुलिस के सामने वारदात कर अपराधी आराम से चलते बने। घायल को न सुरक्षा मिली, न अस्पताल में फौरन दाखिल किया गया। वार के ऑनर और मुख्य आरोपी नीरज सिंह समेत 8 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। इस मामले में पुलिस की नाकामी हर स्तर पर साबित होने के बाद पहले थाना स्तर पर 3 पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ और बाद में एसएसपी पीयूष पांडे और एसपी निधि द्विवेदी को उनके पद से हटाया गया। तो जिस प्रकार से जमशेदपुर में घटना घटी है परसों रात, मुझे लगता है कि जो हम बार बार बोलते थे कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रहा है, और इस बात की परसों रात जमशेदपुर के बीच शहर में पुष्टि करने का काम अपराधियों ने किया है। तो राज्य में शांति व्यवस्था बहाल, कानून व्यवस्था बहाल रहे। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि पुलिसिंग सिस्टम या फिर जिला प्रशासन के सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करे ताकि झारखंड में अमन चैन शांति बहाल। परिवार की मांग है कि उसकी पत्नी को 3rd गेट 4th गेट में नौकरी मिले। उस दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा प्रक्रिया चल रही है। बीते 3 महीनों की बात करें तो पुलिस विभाग से जारी रिकॉर्ड भी तस्दीक करते हैं कि जमशेदपुर में क्राइम का कहर बढ़ा है। जहां फरवरी में कत्ल की 3 वारदात हुई, वहीं मार्च में ये 7 पर पहुंच गई। इसी तरह कुल वारदात भी 256 से बढ़कर 296 पर पहुंच गई है। हिमांशु मर्डर को लेकर जन आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने जमशेदपुर में धारा 163 लागू कर दिया है। 6 थाना क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन, घेराव और हथियार को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमांशु हत्याकांड से राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिला। बीजेपी ने शहर में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और कसूरवार पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। परसों जो घटना घटी रात में बिष्टुपुर में, उसको लेकर के परिवार का मांग है कि 48 घंटे के अंदर में उनकी गिरफ्तारी हो। उसके समर्थन में आज हम लोग डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। और जो घटना घटी बहुत विध्वंस घटना था, इसकी पुनरावृत्ति फिर दूसरी बार ना हो। पुलिस के जो कस्टडी में एक तरह से उनकी हत्या हुई है, उस पर ऐसे पुलिसकर्मी पर भी कानून सम्मत कार्रवाई हो। जमशेदपुर में जहां हिमांशु सिंह मर्डर को लेकर जन आक्रोश है, वहीं रामगढ़ में सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल के कत्ल को लेकर लोगों में नाराजगी है। मंगलवार सुबह बालेश्वर पटेल एक विवादित जमीन पर पहुंचे थे, जहां आरोपियों ने उन पर हमला कर पत्थरों से वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। उन पर हुए हमले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को बुलाते हुए उस टीम के माध्यम से घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्षी संकलन किया गया और अनुमंडल मंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के नेतृत्व में इस घटना में संलिप्त कुल 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें एसडीएम की हिरासत में भेजा गया। इस साल जनवरी से मार्च की बात करें तो झारखंड में कुल वारदात में जरूर कमी आई है, लेकिन हत्या, डकैती और किडनैपिंग जैसे तमाम वारदात में इजाफा दर्ज किया गया। जमशेदपुर और रामगढ़ की घटना से साफ है कि अपराधियों में पुलिस का इकबाल कम हो रहा है।
रामगढ़ से संजय कुमार के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। हिमांशु हत्याकांड मामला पूरी तरह से पुलिस की नेग्लिजेंसी, लापरवाही और पुलिस के गिरते इकबाल का जीता जागता उदाहरण है और इसको लेकर राज्य की सियासत भी खूब गरमा रही है। बीजेपी अलग अलग डिमांड कर रही है। हालांकि सीएम ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के पुलिस कप्तान, एसएसपी और सरायकेला जो पड़ोसी जिला है उसके एसपी को हटा दिया है और मुख्यालय में योगदान देने का आदेश दिया है। इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स है? विनोद केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे। विनोद, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? कितनी गिरफ्तारियां हुई? पुलिस किस तरह से गिरफ्तारियों के लिए प्रयासरत नजर आ रही है आपको? जी, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि पूरे मामले को लेकर के डीआईजी साहब मोर्चा संभाले हुए हैं, एडीजी साहब मोर्चा संभाले हुए। हालांकि जो मृतक के परिजन के घर में आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा सरजू राय जी जो विधायक है वो पहुंचे हुए थे। सभी लोग ये मांग कर रहे थे कि जो आरोपी हो तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जमशेदपुर में आए दिन लूट हत्या जैसी घटनाएं वारदातें हो रही है। सरकार पूरा विफल है, क्राइम को रोक नहीं पा रही है। ये तमाम बात उन्होंने कहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति पूरा गरमाई है। वहीं जेएमएम भी अपने पद करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार काम कर रही है और जो भी दोषी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये तमाम बात देखने को मिल रही है। जी, गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कुछ नई रणनीति बना रही है? क्योंकि डीआईजी कोल्हान के नेतृत्व में पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ भी कर रही है और जो मुख्य आरोपी है जो भी है उसे पकड़ने के प्रयास भी कर रही है लोगों। लेकिन जो मृतक के जो परिजन है उनका यह साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह चाकू मार के जो हमारे पुत्र को हत्या किया गया हिमांशु को, जो ऐसे जो अपराधी है उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और जो करनी सेना के जो लोग है, जो सड़क पर जो लोग उतर के विरोध कर रहे हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना था। जो जिस तरह इस तरह के वारदात किए हैं जमशेदपुर में, जो बार में घुस करके और बाहर में चाकू मार करके निर्मम हत्या किया गया, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जमशेदपुर के लोग काफी आक्रोश है और सभी लोग चाहते हैं कि जो इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी, इस तरह के उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमशेदपुर के जो अपराधी है बेलगाम हो चुके हैं, आए दिन इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो तमाम बातें हैं और क्योंकि इस पूरे मामले को राज्य के मुख्यमंत्री कल हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे को भी हटा दिया और सरायकेला के जो एसपी थे निधि द्विवेदी उन्हें भी हटा दिया गया और जो बिष्टुपुर थाना के जो प्रभारी थे आलोक दुबे और उनके साथ जो अंतिम पुलिसकर्मी थे उन्हें भी हटा दिया गया। तो इस तरह के लगातार जो कार्रवाई की क्या राज्य सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल है। थोड़ी सी लोगों की खुशी है, लेकिन साथ ही लोगों का ये मानना है कि जो मेन मुख्य आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी, कठोर से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।